ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बोल्टन मार्केट धमाका, वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से राब्ता, हर मुमकिन मदद की पेशकश। कराची धमाके में जाम बहा खातून सुपर्द खाक, वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। आर्टिकल 63A सदाती रेफरेंस मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A तनहा लागू नहीं किया जा सकता। डॉलर की कीमत ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा होकर 197 रुपये से तजावुज़ कर गया। डॉलर के बाद मुल्क में सोने की कीमत को भी पर लग गए। हीट वेव का खदशा, तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस बंद करने का हुक्म। इस्लामाबाद में शदीद आंधी और बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट पर पहुंच गया। 31 मई को मुल्क की तारीख के अहम फैसले होने जा रहे हैं। शेख रशीद ने कहा, अवाम का मुतालबा सिर्फ इलेक्शन है, इमरान खान की अपनी सियासत है। 20 मई को इमरान खान मुल्तान से कॉल देगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में रशीद उर्फ जाबर और अब्दुल सलाम उर्फ चिमटू शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोलियां भी बरामद कर ली गईं। साइनोवैक की तरफ से पाकिस्तान को फराहम वैक्सीन पर शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। चीनी कंपनी साइनोवैक की पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा, पेशकश के हवाले से हर किस्म का ताउन फराहम करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध से बोल्टन मार्केट धमाके पर अफसोस का इजहार करते हुए हर मुमकिन मदद की पेशकश कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता किया और बोल्टन मार्केट धमाके के हवाले से अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैक डाउन पर मालूमात हासिल की। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध हुकूमत सख्त इक़दाम करने जा रही है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध से गुफ्तगू में कहा कि वफाक से जो भी मदद चाहिए वो हाजिर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला इत्तेहाद और यकजहती से कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी की हिदायत करते हुए कहा कि ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा, सी पैक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश किसी तरह काबिल कबूल नहीं। बम धमाके में जाबहक होने वाली खातून को आहों और सिसकियों के साथ मेवाशा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आर्टिकल 63A के सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुनारिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला 2-3 के तनासब से सुनाया गया। 5 रुकनी बेंच में से जस्टिस मंदुखीर और जस्टिस मजहर आलम ने इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि इनहराफ करना सियासी जमात को कमजोर करने के मुतरादिफ है। आर्टिकल 63A सियासी जमातों को सियासी मैदान में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 63A तनहा लागू नहीं किया जा सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सदर को रेफरेंस के लिए अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेने की जरूरत नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखीर ने सियासी जमातों के इकदाम का सवाल उठाया तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सेनेट में नाकामी के बाद साबिक वजीर आजम ने कोई हिदायत जारी नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि साबिक वजीर आजम ने अपने पहले मौक़िफ़ से इनहिराफ किया। वजीर आजम हलफ के तहत अपनी बात से फिर नहीं सकते, ताहम खयानत बड़ा जुर्म है। अगर कोई वजीर आजम वादे पूरे ना करे तो फिर क्या होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इस सूरत में अरकान इस्तीफे दे दें, खयानत की खौफनाक सजा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी को वजीर आजम पर एतराज़ है तो पार्लियामेंट छोड़ दे। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया।
डॉलर की ऊंची उड़ान का तसलसल बरकरार है। डॉलर की कीमत 197 रुपये होने के बाद एक बार फिर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ताहम मार्केट बंद होने तक इंटरबैंक कीमत 195.74 हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज डॉलर की इंटरबैंक कीमत में मजीद 2 रुपये 81 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर की कीमत एक मौके पर 196.99 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। ताहम शाम तक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कदर 1.56 रुपये के इजाफे से 195.74 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। इसी तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ और कीमत 158 की नई बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड हुई। माहिरीन का कहना था कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर भी 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में तसलसल से कमी, दरामदी बिल में रिकॉर्ड इजाफे जैसे अवामिल के बाइस डॉलर की तलब और रसद का तवाज़ुन बिगड़ा, जो डॉलर की कदर में इजाफे का बाइस बना। वाज़ेह रहे कि मुल्क में सियासी बहरान के बाइस डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में मजीद इजाफा हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद फी तोला कीमत 1,38,100 रुपये हो गई। हीट वेव की शिद्दत के खतरे के पेश नज़र इस्लामाबाद में सरकारी और निजी तालीमी इदारों में प्राइमरी क्लासेस बंद करने और छठी से ऊपर क्लासेस का दौरानिया कम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में हीट वेव के तनाज़ुर में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को पहली ता 5वीं क्लासेस बंद करने के अहकामात जारी कर दिए। इसके साथ ही छठी से ऊपर तमाम क्लासेस का दौरानिया 8 से 11 कर दिया गया है। तमाम स्कूलों को नोटिफिकेशन के जरिए मुत्तला कर दिया गया है, जिस पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत दी गई है। एरिया एजुकेशन अफसरान को तालीमी इदारों को एडवाइजरी पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने का पाबंद किया गया है। दूसरी जानिब आइस्को रीजन खुसूसन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में गर्दो गुबार के शदीद तूफान की वजह से मुतालिका इलाकों को बिजली फराहम करने वाले मुतादिद फीडर्स पर आर्जी ट्रिपिंग और फॉल्ट सामने आए हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली का शॉर्ट फॉल भी बढ़ने लगा है। मुल्क में बिजली का शॉर्ट फॉल 5000 मेगावाट पर पहुंच गया है। इस्लामाबाद में सुबह से मौसम अबर आलूद रहने के बाद शाम के वक्त आंधी चली, जिसके बाद मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आई है। बारिश से कबल शदीद आंधी चलने से सड़क किनारे दरख्तों को नुकसान भी पहुंचा है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला लिया है। 31 मई को मुल्क की तारीख के अहम फैसले होने जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकीन है कि 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। डॉलर 200 रुपए तक पहुंच रहा है। कल अदालत में मेरी पेशी है, तफसीली बात करूंगा। इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा। शेख रशीद ने कहा कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से बदला ले लिया है। अगले 48 घंटों में फैसले हो जाएंगे। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से किसने रोका है? नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और इलेक्शन करवाएं। जिस जहाज में नवाज शरीफ बैठेंगे मुसाफिर उतर जाएंगे। आज पूरे मुल्क में चोर और गद्दार का नारा है। नवाज शरीफ वापस आए, चोर के नारे लगेंगे। साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के केसेस खत्म करने के लिए काम हो रहा है। FIA इन केसेस को खत्म करने के लिए सरगर्म है। DG FIA को क्यों हटाया? क्योंकि केस वापस नहीं लिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपने किराए के ऑफिसर लगा रहे हैं। शेख रशीद ने मजीद कहा कि इदारे आगे बढ़ें। अवाम का मुतालबा सिर्फ इलेक्शन है। इमरान खान की अपनी सियासत है। मैं इमरान खान के साथ हूँ। 20 मई को इमरान खान मुल्तान से कॉल देगा। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से बयान में कहा गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में फोर्सेस और दहशतगर्दों में रात गए फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। ISPR का कहना था कि फायरिंग के तबादले में कल अदम TTP के 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों में रशीद उर्फ जाबिर और अब्दुल सलाम उर्फ चिमटू शामिल हैं। तर्जुमान ने बताया कि हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। दोनों दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मतलूब थे। याद रहे 15 मई को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर इंशा में खुदकुश धमाके के नतीजे में 3 सिक्योरिटी अहलकार समेत 3 मासूम बच्चे शहीद हो गए थे। ISPR के मुताबिक शहदा में
لانس حوالدار زبیر قادر، سپاہی عزیر اصفر، سپاہی قاسم مقصود عمر، جبکہ شہید بچوں میں 11 سالہ احمد حسن، 8 سالہ احسن اور 4 سالہ انم شامل تھے۔ چینی کمپنی سائنوویک نے پاکستان میں بیماریوں کی تشخیص، بچاؤ اور علاج کے لیے جوائنٹ وینچر بنانے میں اظہار دلچسپی پیش کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سائنوویک کے وفد کی ملاقات ہوئی، جس میں سائنوویک کی طرف سے پاکستان کو فراہم ویکسین پر شہباز شریف کو بریفنگ دی گئی۔ چینی کمپنی سائنوویک نے بیماریوں کی تشخیص، بچاؤ اور علاج کے لیے جوائنٹ وینچر بنانے میں اظہار دلچسپی کیا، جس پر وزیر اعظم نے چینی کمپنی کی طرف سے سرمایہ کاری کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، پیشکش کے حوالے سے ہر قسم کا تعاون فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزیر صحت کو پیشکش سے متعلق فوری ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، براہ راست بیرونی سرمایہ کاری بڑھانا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کووڈ-19 کے دوران چینی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔